हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ 1 लूनर डे इक्विवेलेंट टू? एक लूनर दिवस किसके बराबर होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 8 आवर्स, 12 आवर्स, 7 अर्थ डेज या फिर 14 अर्थ डेज। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री होस्टेड द 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग? 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया। आपको जाना चाहिए 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग ये हाल ही में इंडोनेशिया के सेमारंग में हुई है और राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने भारत को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किया है और इस मीटिंग की अध्यक्षता राजेश अग्रवाल ने इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड हैं डॉक्टर जुल्किफ्ली हसन इनके साथ मिलकर की है। आपको जानना चाहिए इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो भी हैं 10 आसियान कंट्रीज़ के, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं 10 आसियान कंट्रीज़ कौन सी हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इन सभी देशों के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते, इसने ऑब्जर्वर के तौर पर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। भारत और आसियान के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ये साल 2009 में साइन हुआ था। इंडिया और आसियान के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रहा 2022-23 में, इसकी वैल्यू 131.5 बिलियन US डॉलर रही है। वहीं आपको जानना चाहिए 2022-23 में भारत का जो टोटल ट्रेड रहा है उसमें आसियान के साथ 11.3% का शेयर रहा है। तो इस तरह की जानकारी जो मैंने आपको दी ये स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम में, RO जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हु वॉन द सिंसिनाटी ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? सिंसिनाटी ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोवाक जोकोविच। आपको जानना चाहिए नोवाक जोकोविच सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने सिंसिनाटी ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है और फाइनल में इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया है। इस सिंसिनाटी ओपन को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन भी बोला जाता है। इसी के साथ डिकोविच का ये 95th कैरियर टाइटल रहा और 39th मास्टर्स 1000 क्राउन रहा है। अदर विनर्स देख लेते हैं इस सिंसिनाटी ओपन के। विमेन सिंगल्स टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स की कोको गॉफ ने जीता। इन्होंने फाइनल में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुसोवा को हराया है। मेंस डबल्स टाइटल की बात करें तो अर्जेंटीना के प्लेयर मैक्सिमो गोंसालेस
और एंड्रेस मोल्टेनी ने जीता। विमेंस डबल्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेयर एलिसिया पार्क्स एंड टेलर टाउनसेंड ने जीता है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड द 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड? किस संस्थान को 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बनस्थली विद्यापीठ। आपको जानना चाहिए 25th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड ये राजस्थान स्थित बनस्थली विद्यापीठ जो कि एक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है महिलाओं के लिए, इसे दिया गया है। अगर हम बात करें इस राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड की तो इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है INC, इनकी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, इसने 1992 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था। किस मौके पर? क्विट इंडिया मूवमेंट की गोल्डन जुबली के मौके पर, साथ ही जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी उनके सम्मान में। इसमें 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया जाता है और हर साल ये 20 अगस्त को दिया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसे सद्भावना दिवस यानी कि हार्मोनी डे के तौर पर मनाते हैं। When is the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition observed? दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अगस्त 23। आपको जानना चाहिए हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक यूनेस्को डेजिग्नेटेड डे है। कभी कभी पूछ लेते हैं किस एजेंसी द्वारा डेजिग्नेट है, तो आंसर होगा यूनेस्को। बात है 23 अगस्त 1791 की, जब सेंट डोमिनिक जिसे अब हैदी बोलते हैं, यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हुआ। किसके अगेंस्ट? स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट। हैती उस वक्त फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करता था और यूरोप में जो स्लेव ट्रेड चलता था उसका एक ये एपिसेंटर था। तो यहाँ पर जो रिवोल्ट हुई उसके कारण जो है यहाँ पर जो स्लेव ट्रेड है वो ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गई। ये आपको जानना चाहिए। इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड ये एबॉलिश किया गया 25 मार्च 1807 को। अच्छा, एक यूनेस्को का प्रोजेक्ट भी है, इसका नाम है द स्लेव रूट। ये आपको जानना चाहिए। यूनेस्को का प्रोजेक्ट है टू एनालाइज एंड स्टडी द कॉज, मेथड्स एंड consequences ऑफ द स्लेव ट्रेड। What is the CSIR Prima ET11? CSIR Prima ET11 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट इंडिजीनियस ई ट्रैक्टर डेवलप्ड बाय CMERI। अच्छा, इसमें याद रखिएगा जब मैं CA बना रहा था तब तक इसका थीम कोई घोषित नहीं किया गया था। अगर थीम होगा तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में कर लेंगे उसको कवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, द फर्स्ट इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर डेवलप्ड बाय CMERI। बात कर रहे हैं हम CSIR प्राइमा ET11 की। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर लॉन्च किया जिसका नाम है CSIR प्राइमा ET11। इस ई ट्रैक्टर को डेवलप किया गया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जोकाटा टू प्रोवाइड डिजिटल लोन्स टू MSMEs? किस बैंक ने MSMEs को डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय सलाहकार और प्रौद्योगिकी कंपनी जोकाटा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। देखिए, प्राइवेट सेक्टर लेंडर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जोकाटा के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इनके कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड की जा सके, डिजिटल लोन्स प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये जोकाटा का जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इसको यूज करेगी ताकि MSMEs को एंड टू एंड डिजिटल पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस लेड वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड की जा सके। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करते हैं MD एंड CEO S कृष्णन है। हेडक्वार्टर्स तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है और टैगलाइन है बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस द UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द RBI CBDC पायलट प्रोजेक्ट? किस बैंक ने RBI के CBDC पायलट प्रोजेक्ट के रूप में UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। देखिए, कैनरा बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट है इसके तहत UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसी के साथ ये फर्स्ट बैंक बन गया है, चाहे पब्लिक या कमर्शियल सेक्टर हो।
दोनों में ही जिसने इस फीचर को जो है अवेलेबल करा है अपनी CBDC मोबाइल ऐप, जिसका नाम कैनरा डिजिटल रुपी ऐप है, इसके माध्यम से। तो इसी के तहत जो कस्टमर्स हैं, वो जो व्यापारी है, उसका UPI QR कोड्स स्कैन कर सकते हैं अपने कैनरा डिजिटल रुपी ऐप के द्वारा और डिजिटल करेंसी में पे कर सकते हैं। कैनरा बैंक की बात करते हैं, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, CEO है के सत्यनारायण राजू। What percentage of stake is Adani Group's subsidiary AMG Media Networks Limited acquiring in Quintilion Business Media Private Limited? अडानी समूह की सहायक कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रही है? सही आंसर ऑप्शन बी है 51%। देखिए, अडानी ग्रुप अपनी सब्सिडरी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के माध्यम से जो क्विंटलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें जो इनके बचे हुए 51% स्टेक है, इसको एक्वायर करेगी। आपको बता दें, क्विंटलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड यही है जो BQ प्राइम जो डिजिटल बिजनेस न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसको ऑपरेट करता है। इससे पहले AMG मीडिया 49% स्टेक ले चुका है इस कंपनी में 47.84 करोड़ रुपीज़ के माध्यम से। बात करें अगर हम इस BQ प्राइम की, तो इससे पहले ब्लूमबर्ग क्विंट के नाम से जाना जाता था। ये एक जॉइंट वेंचर रहा है US बेस्ड फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग मीडिया और राघव बहल की क्विंटलियन मीडिया के बीच में। हालांकि ब्लूमबर्ग ने पिछले साल मार्च में इस एग्रीमेंट से एग्जिट कर लिया था। विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है अनाहत सिंह। देखिए, इंडिया की अनाहत सिंह, इन्होंने अंडर 17 कैटेगरी ऑफ एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप चाइना के डालियन में आयोजित की गई। 15 साल की अनाहत ने हांगकांग की इना क्वांग को 3-1 से फाइनल में हराकर ये गोल्ड मेडल जीता। वेयर वॉज द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC बिटवीन इंडिया एंड समोआ हेल्ड? भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है एपिया। देखिए, फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC इंडिया और समोआ के बीच में एपिया में हुआ है। सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सौरभ कुमार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ऑफ समोआ फेसिटा नोमिया सिमी, इन दोनों ने ही इस मीटिंग की सह अध्यक्षता की है। आपको जानना चाहिए समोआ के बारे में। कैपिटल एपिया है और करेंसी है सेमुअन ताला। ओशिनिया में कंट्री। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। देखिए, सऊदी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोका जाएगा। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके माध्यम से सैटेलाइट इमेजरी को एनालाइज किया जाएगा और भी जो डेटा है जिसके माध्यम से किसी एरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये डिसर्टिफिकेशन का कितना वल्नरेबल है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज़ किया जाएगा टू मॉनिटर वेजिटेशन कवर, रेनफॉल, प्लांट हेल्थ एंड ट्रैक इट्स चेंजेस ओवर टाइम। बात करें सऊदी अरब की, कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है, यहाँ के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। हु बैग्ड द सिल्वर मेडल एट द सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज? सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में किसने रजत पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है राजा अनिरुद्ध श्रीराम। देखिए, 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं तिरुपति से, राजा अनिरुद्ध श्रीराम। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज CMOC में। इसमें 23 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, इन्हें मिलाकर 8 साल के हैं राजा अनिरुद्ध श्रीराम, और लगभग 2000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 32 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और देखिए, राजा अनिरुद्ध यहाँ पर फ्लाइंग कलर्स के साथ वापस आए। फ्लाइंग कलर्स यानी कि आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके वापस आए हैं, जीत कर वापस आए हैं। विच इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज साइंड अ परफॉर्मेंस बेस्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? किस भारतीय सरकारी उद्यम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ कार्य प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है इरेडा। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
यानी कि इरेडा। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसने एक परफॉर्मेंस बेस्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तो बेसिकली इसका रेवेन्यू टारगेट फिक्स किया गया है। तो इरेडार का जो एम है वो ये है कि फिजिकल ईयर 2023-24 में 4,350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये जनरेट करे और 2024-25 में 5,220 करोड़ का रेवेन्यू ये अचीव करे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ वाईकॉम 18 डिजिटल बिजनेस। वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है किरण मनी। देखिए वाईकॉम 18 ने गूगल के किरण मनी को अपना सीईओ नियुक्त किया है डिजिटल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। आपको बता दें मनी साथ ही जो जियो सिनेमा है इसके एक्सपेंशन पर भी कार्य करेंगे। फिलहाल मिस्टर मनी जनरल मैनेजर एंड एमडी हैं एंड्रॉयड एंड गूगल प्ले के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, ये एक इंडियन मीडिया कंपनी है मुंबई स्थित। ये जॉइंट वेंचर है नेटवर्क 18 ग्रुप जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच में, ठीक है, और वुड एंड जियो सिनेमा इसकी सब्सिडरी है। Which airport in the northeast of India recently became the first to introduce the डिजी यात्रा फैसिलिटी? भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है गुवाहाटी एयरपोर्ट। देखिए गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसने डिजी यात्रा फैसिलिटी चालू की है। तो इस डिजी यात्रा की वजह से अब जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके जो कस्टमर्स हैं जो पैसेंजर्स हैं उनको सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें जो भी वेरिफिकेशन है टिकट्स की या फिर आईडीज़ की अलग अलग टच पॉइंट्स पर वो एलिमिनेट हो जाती है। जॉन वार्नॉक हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ को फाउंडर ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी? जॉन वार्नॉक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस प्रौद्योगिकी कंपनी के सह संस्थापक थे? सही आंसर ऑप्शन सी है एडोबी। देखिए जॉन वार्नॉक ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे, इन्वेंटर रहे, टेक्नोलॉजी बिजनेसमैन रहे जो कि एडोबी सिस्टम्स के को फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं चार्ल्स जैशविक के साथ मिलकर 1982 में। इनका हाल ही में 82 की एज में निधन हो गया है। एक और ऑब्ituary देख लेते हैं। कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी देवेंद्र दत्ता, इनका भी हाल ही में 81 की एज में निधन हो गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दतिया एयरपोर्ट इन विच स्टेट? नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश में दतिया एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। ये एयरपोर्ट 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और फरवरी 2024 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर्स लर्न अर्न स्कीम को इनोग्रेट किया है जो 18 से 29 साल के बीच के यूथ हैं उनके लिए। इस स्कीम के तहत जो भी सिलेक्टेड यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और 8 से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने जा रहे हैं। वेयर इज द फाइट वर्ल्ड कप इन चेस टेकिंग प्लेस? बाकू अजरबैजान। Donanemab is a drug currently in a trial stages to cure which medical condition? Answer is Alzheimer's disease. India become a part of the Mineral Security Partnership headed by which country? US. Who is the first ever recipient of the Udyog Ratna Award instituted by the Maharashtra government? Ratan Tata. Anusandhan National Research Foundation has been set up at a total estimated cost of rupees 50,000 crores for 5 years 2023 to 28. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द मद्रास डे ऑब्जर्व्ड? अपलिंक इज एन ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म ऑफ विच एजेंसी? विच इट इज करंटली होस्टिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC summit was held in which city? Indian origin Tharman Shanmugaratnam is among 3 people qualified for which country's presidential election? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।